हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एमपी टेट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया था। अब हम सोशल साइंस पेडागोजी का चैप्टर 3, जिसका टॉपिक होगा डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक से ही आप समझते हैं कि किस तरीके से आप क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर डेवलप करेंगे। तो आइए देखते हैं हम। नाउ, मीनिंग ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. Critical thinking is required to develop in the learners to be able to judge the environment around them. Critical thinking enables the student to respond to the problem by analyzing it carefully. Critical thinking promotes diverse ideologies in teaching learning process and helps in promoting innovative ideas among the teachers and learners. Critical thinking helps to build an argument on any topic or subject and helps in problem solving. Critical thinking is helpful in identifying the defects of the reading writing process and improving it. So हमने देखा कि critical thinking की मीनिंग क्या होती है। अब हम देखेंगे हिंदी में से। क्या है क्रिटिकल थिंकिंग? दरअसल क्रिटिकल थिंकिंग हमारे सोचने का एक तरीका है जिससे हम एक लॉजिकल और स्वतंत्र सोच के साथ किसी समस्या का उपयुक्त हल निकालते हैं। इसमें हमें अपनी सोच का इस तरह विश्लेषण करना होता है कि हम अपने दिमाग में आए आइडिया को सही रूप दे सके। क्रिटिकल थिंकिंग में अपने सामने की स्थिति की ही हर बारीकी समझते हुए कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ किसी उचित हल तक पहुंचना क्रिटिकल थिंकिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों के साथ आप किसी भी पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर बात कर रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो कैसा है, तो बच्चों को आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया, उसमें बच्चे उन चीज़ों को इन्फॉर्मेशंस को गैदर किए, उसके बाद वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या जो भी आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी वो सही है पूरी तरीके से। वो अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो कंप्लीट एक जगह पर फोकस करके वो चीज़ों को इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो चीज़ें वो जजमेंट देंगे, क्या वो चीज़ें सही थी या वो चीज़ें गलत थी। तो इसे ही आप क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, जब आप किसी भी चीज़ को अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं या किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर आप सही कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें, उसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको अपने सहपाठियों में से ऐसे दोस्त की तलाश करनी है जो कि आपको सही संगत दे सके, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि दोस्तों की संगत अच्छी होगी तो बहुत आप अपना जो करियर है आने वाला या आपका जो भी चीज़ें स्किल्स है वो इम्प्रूव होगी। और अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं हैं तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि जैसे वो करेंगे आप भी उनको कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अच्छे और बुरे का अंतर करने के लिए आपको दिमागी जागरूकता और समझ का इस्तेमाल करना होगा। ऑब्वियसली जब आप सही तरीके से समझेंगे अपने लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या है, इसका डिफरेंस आप पता कर पाएंगे, तभी आप अच्छे दोस्त का जो सिलेक्शन है वो कर पाएंगे। इसके लिए आप सामने वाले लोगों की बोलचाल व उनके शारीरिक हाव भाव का विश्लेषण करें, जिससे आपके दिमाग में उनके लिए एक परसेप्शन यानी अनुभूति हो पाए। ऑब्वियसली जब आप चीज़ों को समझेंगे या उनके शारीरिक हाव भाव या उनका नेचर देखेंगे, उनके वे ऑफ टॉकिंग देखेंगे, उनका बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, तो आपके दिमाग में उनके लिए एक परसेप्शन बनेगा, आप उनको जज कर रहे हैं। तो ये भी आप कब करते हैं? जब आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता, बट आपकी जो थिंकिंग है आप उनको एनालाइज कर रहे हैं, परसेप्शन दे रहे हैं या गाइड कर रहे हैं किसी को या जज कर रहे हैं, तो आप किसका यूज़ कर रहे होते हैं उस टाइम पे? क्रिटिकल थिंकिंग का। It is helpful in development of linguistic skill, thinking skill and collaborative learning skills. It helpful in understanding and evaluating arguments and beliefs of other. ये हेल्पफुल होता है दूसरों को समझने में। किसी भी जैसे डिबेट जब हम करवाते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, सामने वाले ने कुछ कहा, आप उसके ऊपर अपना पक्ष दे रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, तो आप आर्ग्यूमेंट्स में बिलीव करेंगे, उस टाइम पे आर्ग्यूमेंट्स में इंगेज होंगे और दूसरों के बिलीव्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कब करते हैं? जब आप क्रिटिकल थिंकिंग को अच्छे से समझ पाए या आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही होती है तब। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। नाउ वी विल सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। विद्यार्थी जीवन में क्या है क्रिटिकल थिंकिंग का महत्व? क्रिटिकल थिंकिंग आपकी पर्सनैलिटी स्किल्स को और बेहतर बनाती है, इम्प्रूव करती है। जब आप किसी भी स्थिति में स्पष्ट व व्यवस्थित तरीके से सोचना सीख जाते हो तो आप दूसरों के सामने खुद को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है तो आप बेटर और बहुत अच्छे तरीके से दूसरे स्टूडेंट्स को या किसी को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आइडियाज़। तो इससे आपकी पर्सनैलिटी स्किल भी डेवलप होती है।
It fosters individual ability and versatility. It promotes building of concepts, applications and expansion of ideas. ऑब्वियसली जब आप किसी कॉन्सेप्ट के बारे में सोचेंगे, अपने न्यू आइडियाज़ को उस पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या किस तरीके से आप उसको और बेहतर कर सकते हैं, और जब आप उस तरीके को समझ जाएंगे तो आपको एक न्यू आइडिया मिल जाएगा। आपने अपना खुद का आइडिया जो है वो इनोवेट किया है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ में। स्थिति को समझते हुए अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना। ऑब्वियसली हर किसी की सोच अलग होती है, हर किसी का वे ऑफ डीलिंग अलग होता है सिचुएशंस को। कई लोग बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, कई लोग बहुत काम रहकर चीज़ों को करते हैं। तो ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और जो पीस ऑफ माइंड है इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आप यूज़ करेंगे जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम दी जाएगी, आप उसको सॉल्व करेंगे। आप किस तरीके से उसको करेंगे ये आपकी थिंकिंग पर ही डिपेंड करता है। तो दिस आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। आगे हम शायद और देख सकते हैं। अब हम देखेंगे 5 एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, दैट इज रीजनिंग, आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग। रीजनिंग दैट मीन्स आपने उनको कोई टॉपिक दिया, उसके ऊपर रीजंस ढूंढने की आपने बात करी, या किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए वो बच्चों को आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तब वो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या आपने जो उनको इन्फॉर्मेशन दी वो सही थी, गलत थी। एनालाइज करेंगे किस बेसिस पर, उनके प्रायर नॉलेज और करंट नॉलेज के बेसिस पर। फिर वो जो उन्होंने समझा या जिस कंटेक्स्ट पे वो पहुँचे उस चीज़ों को वो रिफ्लेक्ट करेंगे, दैट इज़ रिफ्लेक्टिंग। और उन सब के बाद जब वो चीज़ों को सही तरीके से समझ पाए और इवेल्युएट कर पाए अपने आप को, अपने सेल्फ के कॉन्सेप्ट को और आइडिया को, तब जाकर आप क्रिटिकल थिंकिंग को बना पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। सो दिस आर द 5 एलिमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग: आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, रिफ्लेक्टिंग, इवेल्युएटिंग एंड रीजनिंग। अब हम देखेंगे क्रिटिकल थिंकिंग को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, किस एरियाज़ में यूज़ करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग कैन बी सीन और यूज्ड ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। फर्स्ट इज एकेडमिक परफॉर्मेंस। हर विद्यार्थी सोचता है कि वह पढ़ाई के दौरान अपनी पूरी सोच व क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि देखा जाए तो ज़्यादातर मामले में ऐसा नहीं होता। आमतौर पर किसी समस्या का हल निकालने के लिए विद्यार्थी सीधे सीधे सोचते हुए उस समस्या से मिलती जुलती अन्य स्थितियों के अनुसार या याद किए उत्तर के मुताबिक किसी नतीजे पे आ जाता है, जबकि रोजाना जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको एक अलग सोच रखनी होती है, क्योंकि न तो आपके पास इन समस्याओं के लिए कोई रटा रटाया जवाब होगा और न ही कोई समान स्थिति होगी। ऐसे में ज़रूरत होगी क्रिटिकल थिंकिंग की। Means student will be able to understand things more clear, also understand the arguments and belief of others. Critically evaluating those arguments and belief of others, develop and defend one's own well-supported arguments and beliefs. एकेडमिक परफॉर्मेंस में कैसे आप क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ कर रहे हैं? ऑब्वियसली हम देखते हैं कि हर किसी की लाइफ के स्ट्रगल्स अलग होते हैं, प्रॉब्लम्स अलग होती है, घर में सिचुएशंस अलग होती हैं, माइंड अलग होते हैं, कॉन्सेप्ट्स अलग होते हैं। सो ऐसे हो सकता है ना स्टूडेंट लाइफ में भी कि किसी बच्चे की लाइफ में कोई चीज़ चल रही हो, लाइक उसके फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हो, वो अपने तरीके से उन चीज़ों को इवेल्युएट करेगा, समझने की कोशिश करेगा कि उसकी फैमिली में जो प्रॉब्लम चल रही है वो किसकी गलती की वजह से हो रही है, या क्या क्या जो इशू है आप उसको किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो जो बच्चा है वो अपनी तार्किक शक्ति के अनुसार चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। ऑब्वियसली हम देखेंगे कि हर बार हर स्टूडेंट के लिए या हर किसी के लिए जो प्रॉब्लम है वो सेम नहीं होती, हर किसी के लिए उसका सॉल्यूशन सेम नहीं होता। जब बच्चे क्रिटिकली तरीके से या सही तरीके से एनालाइज कर पाएंगे प्रॉब्लम को, तो वो सही उसका सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। इसलिए जो हम बोलते हैं कि इसलिए हम बोल सकते हैं कि एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी बच्चों को तार्किक शक्ति का या क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ कैसे करना चाहिए और कहाँ पर कर सकते हैं। ऑल्सो क्रिटिकल थिंकिंग, अगर आप बहुत अच्छी है आपकी थिंकिंग, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी फुलिश डिसीजंस नहीं लेंगे। पर्सनल आइडियाज़ को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने इंफॉर्मेशंस के बेसिस पर ही आप डिसीजंस लेंगे। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो आपको बचाता है कि आप कोई भी ऐसा फुलिश डिसीजन ना लें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। सो हम बोल सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है हर प्लेस में, हर एरियाज़ में। अब हम बात करेंगे टीचर स्ट्रेटजीज, किस तरीके से वो प्रमोट कर सकता है क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में। सो फर्स्ट इज़ इंकरेज क्रिएटिविटी। वो बच्चों को क्रिएटिव चीज़ें बनाने के लिए इंकरेज कर सकता है। डू नॉट ऑलवेज जंप
ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने कोई एक कॉन्सेप्ट बता दिया और सीधे डायरेक्ट आप जंप कर गए दूसरे कॉन्सेप्ट पे। पहले आपको पहला कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करना चाहिए, देन आपको सेकंड चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए। ब्रेन स्टॉर्म बिफोर एवरीथिंग। आपको सबसे पहले सोचना चाहिए या बच्चों से पूछना चाहिए कि उनके पास कोई ऐसा प्रायर नॉलेज है जिस चीज़ के बारे में आप उनसे बात करें, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपको बच्चों का प्रायर नॉलेज चेक कर लेना चाहिए। क्लासीफाई एंड कैटेगराइज यू डू। आप डिस्ट्रीब्यूट कर दे चीज़ों को या क्लासीफाई कर दे बच्चों के अकॉर्डिंग। जैसे आपने एनालाइज किया कि कोई बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, या किसी बच्चे की इंटेलेक्ट अलग है, किसी बच्चे का रीजनिंग अलग है, किसी का लैंग्वेज अलग अच्छा है, किसी की मीनिंग निकालना अच्छा है, तो आप उनको क्लासीफाई कर सकते हो और कैटेगराइज कर सकते हैं कि आप ये कर लीजिए उनके अकॉर्डिंग। फिफ्थ इज़ प्रोवाइड ग्रुप अपॉर्चुनिटीज़। आप उनको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, या कोई पर्टिकुलरली आपने उनको प्रोजेक्ट दे दिया तो उसमें क्या होगा, बच्चे अपने आप में नहीं रहेंगे, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये भी अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो वहाँ पर भी कैसे यूज़ करेंगे, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे कि वो किस तरीके से, अगर अकेले करते तो किस तरीके से करते। तो आप उनको ग्रुप अपॉर्चुनिटीज़ भी दे सकते हैं। डिबेट भी करवा सकते हैं। आपने अलग अलग ग्रुप कर लिया है और आप उनके बीच डिबेट करवा रहे हैं कोई एक टॉपिक देकर, वो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा वे है क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने का या बनाने का। डिस्कशन करवा सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, ये भी बहुत अच्छा है। क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन, आप राइटिंग कंपटीशन भी करवा सकते हैं। लाइक आपने दे दिया कि स्वच्छता अभियान पर आप ऐसे लिखे, तो हर किसी का सेम तो नहीं होगा, परसेप्शन अलग है, सोचने का वे अलग है। तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, उनका क्रिटिकल थिंकिंग को जो है वो डेवलप करने में हेल्प करेगा। टीचर शुड एक्ट एज अ गाइड रादर देन बीइंग सेंटर। ऑब्वियसली इसमें जो रोल है टीचर का वो ऐसा नहीं होगा कि टीचर के ही ऊपर बच्चे डिपेंड होंगे। टीचर जो है वो एज अ गाइड बच्चों को सिर्फ समझाएगा कि ऐसे आप कर सकते हैं, या सिर्फ बताएगा कि आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन टीचर जो है वो सेंटर में नहीं रहेगा। अब हम देखेंगे क्रिटिकल थिंकिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग। क्रिटिकल थिंकिंग में बच्चा क्या पूछेगा, हु, वॉट, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ, मतलब उसके पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहेंगे किसी भी चीज़ को लेकर। क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा होता है, या शायद उस टाइम पे ये हो सकता है कि बच्चा उस चीज़ को समझना ही नहीं चाह रहा है या उसको समझ नहीं आ रहा। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे हम देख सकते हैं कि कौन बच्चा है जो थिंक कर रहा है या किसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहा है, जब वो बहुत सारे मीनिंगफुल क्वेश्चंस करेगा कि हु, लाइक अगर हमने कोई चीज़ की तो उसका क्या बेनिफिट होगा, इसके क्या हार्मफुल चीज़ें हो सकती है इसको करने से, इस डिसीजंस को लेकर क्या होगा और इससे क्या चीज़ें इफेक्ट होगी। वॉट में आ सकता है कि जो उसके स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस क्या हो सकती है, इसका क्या और पर्सपेक्टिव हो सकता है और क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। ऑल्सो वॉट में वो आर्ग्यूमेंट्स में भी इंगेज हो सकता है। वेयर की अगर बात करें तो वो पूछेगा कि जो वो रियल वर्ल्ड में इस चीज़ को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी तो पढ़ ली, लेकिन हम उनको रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो पूछेगा वो क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर ही आते हैं। फिर वो जानने की कोशिश करेगा वेयर के अंदर कि क्या कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट्स है या सिचुएशंस है जो उसके माइंड में है, वो उसकी रियल लाइफ से मेल खाता हो। इज़ दैट द मोस्ट नीड फॉर दिस, इसकी क्या कोई ज़रूरत है उसकी रियल लाइफ में। और वो ये भी जानने की कोशिश करेगा कि क्या वर्ल्ड इस प्रॉब्लम को एक ही तरीके से देखता है या इसके और भी चीज़ें हो सकती हैं। व्हेन में वो जानने की कोशिश करेगा क्या ये एक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल है जो वो सोच रहा है, इसके हमारी सोसाइटी को लेकर क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फिर वो देखेगा कि इसका जो मेन कॉज है प्रॉब्लम का वो क्या है। वो इसमें पता कर सकता है कि जो उसके एक्शंस है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा तो लोगों पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वाई में वो पूछ सकता है कि क्या उसकी जो प्रॉब्लम है या जो पर्टिकुलर चीज़ है वो कोई प्रॉब्लम है या कोई चैलेंज है। वो ये भी पता करने की कोशिश कर सकता है कि ये सिर्फ उससे रेलिवेंट है या दूसरों के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वाई में वो और भी चीज़ें जानने की कोशिश करेगा, जैसे ये क्या सही है, गलत है, इज़ इट करेक्ट और वर्स्ट। वो पता करने की कोशिश करेगा कि क्या पीपल जो है उसके इस स्टेटमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होंगे। हाउ में वो पता करने का कोशिश कर सकता है कि क्या ये सिमिलर है किसी भी चीज़ से, और अलग अलग चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा हाउ में।
ऑल्सो वो ट्रुथ जो है, अगर उसको आपने कोई सिचुएशन बताई तो वो सही सत्य है उसको खोज करेगा, उसकी खोज करेगा। और वो ये देखना चाहेगा हाउ में कि क्या वो जो अप्रोच उसने निकाली है वो सेफ होगी सबके लिए या सबके लिए सेम हो सकती है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे जो बच्चे के माइंड में किसी भी चीज़ को लेकर आएंगे या किसी टॉपिक को लेकर आएंगे, तो वो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को एनालाइज कर रहा होता है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग वहाँ पर यूज़ हो रही होती है। सो दिस आर द एसेंशियल टर्म्स जो हम बोल सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग में बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए इफ़ेक्टिव है। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस अ क्रिटिकल थिंकर आस्क। व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है। वाई इज़ इट हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है। व्हाट डोंट आई सी, क्या मैं नहीं देख रहा हूँ। हाउ डू आई नो, मुझे कैसा पता चलेगा। हु इज़ सेइंग इट, कौन कह रहा है ये। व्हाट एल्स, व्हाट इफ, और क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। अब हम इसको जो बाजू वाले पिक्चर में दिया हुआ है उसके थ्रू समझेंगे। व्हाट इज़ हैपनिंग, गैदर द बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड बिगिन टू थिंक ऑफ क्वेश्चन। बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा और क्वेश्चंस के बारे में सोचना शुरू करेगा। सेकेंड इज़ वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, अब उसके बारे में सोचेगा। आस्क योर सेल्फ वाई इट्स सिग्निफिकेंट एंड वेदर और नॉट यू अग्री। अब वो सोचना शुरू करेगा, उसके बाद वो सोचेगा क्या ये सिग्निफिकेंट है और क्या वो चीज़ों से अग्री करता है। उसके बाद व्हाट डोंट आई सी, उसमें वो देखेगा कि क्या ऐसी चीज़ें जो वो देख नहीं पा रहा है। इज़ देयर एनीथिंग इम्पॉर्टेंट मिसिंग, वो अपने एनालाइज की हुई चीज़ों में अपने माइंड में सोचेगा कि क्या ऐसी चीज़ें जो उसने मिस कर दिया, अगर मिस किया है तो वो क्या है। हाउ डू आई नो, उसे कैसे पता चलेगा कि उसने मिस किया है। आस्क योर सेल्फ वेयर द इन्फॉर्मेशन केम फ्रॉम एंड हाउ इट वॉज कंस्ट्रक्टेड। अब वो अपने आप से क्वेश्चन करेगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आई और उसे किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है। उसके बाद वो ये भी पता लगाने की कोशिश करेगा हु इज़ सेइंग इट, क्योंकि बच्चों पे जो इन्फ्लुएंस है वो टीचर का भी पड़ता है, सोसाइटी का भी पड़ता है, उसके पेरेंट्स का भी पड़ता है। तो सबसे पहले वो ये देखेगा कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को या पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कौन बोल रहा है। व्हाट द पोजीशन ऑफ द स्पीकर एंड व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस देन। जैसे हमने बोला कि टीचर का भी इन्फ्लुएंस पड़ता है, पेरेंट्स का भी पड़ता है, सोसाइटी में दूसरे अदर मेंबर्स का भी पड़ता है। तो वो पहले ये देखेगा कि जो स्पीकर है वो उसके लिए रेलिवेंट है, क्या वो इन्फ्लुएंस करेगा उनको, नहीं करेगा। उसके बाद व्हाट एल्स, व्हाट इफ, व्हाट अदर आइडियाज़ एग्जिस्ट एंड आर देयर अदर पॉसिबिलिटीज़। अब वो उसके बारे में सोचेगा कि क्या और भी आइडियाज़ है जो एग्जिस्ट करते हैं, ऑल्सो क्या और पॉसिबिलिटीज़ है जिसके थ्रू वो चीज़ों को समझ सकता है या वो चीज़ों को बना सकता है। तो हमने देखा कि क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं और किस बेसिस पर जो क्रिटिकल थिंकर्स हैं वो सोचते हैं और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो लोग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, समझने का ट्राई करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टीचर को सेंटर में नहीं रहना है सोशल साइंस पढ़ाते वक्त, वो एज अ गाइड बन के ही बच्चों को हेल्प करेगा। ऑल्सो जो प्रोसेस होगी सोशल साइंस पढ़ाने की वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि चीज़ें जो है कभी भी चेंज की जा सके, क्योंकि जो सोशल साइंस है वो टाइम टू टाइम ऐसा नहीं है कि वो स्टैटिक है, वो कैसा है, वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। काफ़ी सारी चीज़ें ऑल्सो फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन आपको भी पढ़ाते वक्त ये चीज़ें याद रहनी चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट्स को फ्लेक्सिबल रखें, क्योंकि सोशल साइंस में आप काफ़ी सारे डाइवर्स कल्चर्स के बारे में बात करते हैं, इसलिए आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप क्लासरूम में सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। ऑल्सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और ऑल्सो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।